ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णम्भ्याय नमः। श्री राधा कृष्णम्भ्याय नमः। श्री राधा कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। कल हमने नवम और द्वादश अध्याय पढ़ा, जिसमें कि भीष्म जी की मृत्यु कैसे हुई, श्री कृष्ण भगवान का द्वारका गमन तथा युधिष्ठिर आदि का राज्य अभिषेक और राज्य स्थापित कैसे हुआ, ये हमने जाना। आज हम देखेंगे अथ एकादशो अध्याय, जिसमें द्वारका में श्री कृष्ण जी का राज्योचित स्वागत। सूतवाच, सूत जी कहते हैं, आनर्तन स उप्रवज्य स्वबद्धजान पदान सुकान धम्मोदरवर तेषा विषाद समन्विय श उच्चासे धवलो दरो दरो अप्यरु कर्म स्थाधरो शोणिमा दाध्यायमान करक सजन संपुटे यथास्व खंडे कलहंस उत्सवन। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहां के लोगों की वीरा वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। श्री कृष्ण भगवान के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। पांचजन्य। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसे शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली थी। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर आ निकली। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं, वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल से प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष और गदगद हो गए। वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करता है। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। विश्वभावन, आप ही हमारे माता पिता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपकी चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्किंध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु, भोज, दशाई, अर्घ, कुकुर, अंधक और वृषणी वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी।
वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों और लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं और क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महलों के दरवाजे और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ वंदनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहर रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धमाके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार, चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींचे गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फूल, फल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उस शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेश और जामंती नंदन साम ने जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य छोड़कर सोना, बैठना, भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। प्राचीन प्रति में 9वें श्लोक के बाद एक श्लोक अधिक है, जो इस प्रकार है। कथ वै नाद चिरोशति तय प्रसन्न दृष्टा किला ताशपे शोषणम जीवाम में ते सुंदर हा शोभित पय शमना वंदन मनोरम। ये एक श्लोक है पुरानी प्रति में। वे मंगल शगुन के लिए गजराज को आगे करके स्वत्ययन पाठ करते हुए मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारान्नाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखाने वाले, सूत, मागध और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिए और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नी, ब्राह्मण, वृद्धों तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदी जनों से विद्रावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शनों को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गईं। भगवान का वक्षस्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल पर परमहंसों का आश्रय है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो रहा हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी।
उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियां संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उनमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानी के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे इन नियमों का पालन करना चाहिए। क्रीड़ा, शरीर संस्कार, समाजोत्सव दर्शनम, हास्य परग्रह, यान प्रजेत प्राशित भृतका। जिसका पति प्रदेश गया हो उस स्त्री को खेल कूद, श्रृंगार, सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, हंसी मजाक करना, पराये घर जाना, इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। और आजकल के ज़माने में ऐसा कहाँ होता है। हम तो इंतजार में रहते हैं कि पति कब प्रदेश जाए, हम घूमने फिरने निकल जाए। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने से शरीर से उनका आलिंगन किया। सौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी व्यवस्था के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उनके पद पद पर नए नए जान पड़े। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी कहीं नहीं छोड़ती, उनकी सानिध्यों से किसी स्त्री की तृप्ति हो सकती है? जैसे वायु बासों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण की ही भगवान श्री कृष्ण ने कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए हैं और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय से उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था, वे कमनी कामिनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते हुए देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है, जो देखते हैं ना कि अरे भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं तो भगवान भी इंसान जैसे हैं, लेकिन नहीं, भगवान उसमें आसक्त नहीं है, पर वो लीला ऐसी कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि भगवान इंसान ही है, पर वो ऐसा नहीं है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थिर होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। ये मूल स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्ति समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकारी वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहिताया प्रथम स्कंदे नैमिषयोपाने कृष्ण द्वारका प्रवेशे नाम 11 अध्याय समाप्त। अथ 12वां अध्याय परीक्षित जी का जन्म। यहाँ तक कृष्ण भगवान द्वारका गए, उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। उनको नॉर्मल इंसान जैसा देखकर सबने सोचा कि ये भी इंसान ही है, जिसको ज्ञान नहीं था, पर जिसको ज्ञान था उन्हें पता था कि भगवान है। हालांकि भगवान बहुत जगह जाहिर भी नहीं होने देते हैं, क्योंकि भगवान है, जैसी जो कामना करता है उसके सामने वैसे ही प्रकट होते हैं। ठीक है। सौनक उवाच अश्वत्थामा नेपो सृष्टान ब्राह्मणी शीशोर्ष तेजसा उत्तराया हतो गर्भ इशेन नवजीत पुनः। सौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया था। उसी गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई,
वह सब यदि आप ठीक समझे तो कहें, हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। ऐसा शौनक जी ने कहा सूत जी से। फिर सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उनका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रह हो गए थे, मतलब राजा होते हुए भी वो भोगों से संलिप्त नहीं थे। शौनकादि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोकों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी ललायित रहते थे, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा कोई दूसरी वस्तु सुख नहीं देती थी। सारी भोग सामग्री होने पर भी उनका मन जो है वो भगवान में ही रमा हुआ था। शौनक जी, उत्तरा के घर में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर, बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए, सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है और निर्विकार पुरुष के बड़े ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथों में लोके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्मरक्षक अप्रेम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहां से अंतर ध्यान हो गया। मतलब जब परीक्षित जी गर्भ में थे तभी उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया था, बट उन्हें उस समय पता नहीं था कि यह कौन है जिसने ब्रह्मास्त्र के तेज से उनकी रक्षा की। जो ब्रह्मास्त्र का तेज था, जो उसकी आग थी, उसको भगवान अपनी गदा से कम करते हुए अंतर ध्यान हो गए। तदंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित जी का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर के मन में बहुत प्रसन्नता आई। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य और आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संसार करवाए। इसके पश्चात उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में, अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उनका अन्नदान किया। परीक्षित कौन है? परीक्षित है अर्जुन के पुत्र नाल चंदे से पहले सूतक नहीं होता था। जैसा कहा है, यावद्न छिदते नाल तात्वनान पोति सूतकम, छिन्ने नाल तत्पश्चात सूतक तु विधेयते। इसी समय को प्रजातीर्थ काल कहते हैं। इस समय जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। स्मृति कहती है, पुत्रे जाते व्यतिपाते दत्त भवति चाक्षयम, अर्थात पुत्रोत्पत्ति और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय होता है, इसलिए उन्होंने पहले ही दान दे दिया था। ब्राह्मणों ने नाल काटने के पहले ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुष वंश शिरोमणि से काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या आपके उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजऋषियों का अनुसरण करेगा? ऐसा उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा युधिष्ठिर जी ने। युधिष्ठिर जी को ब्राह्मणों ने बताया, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतियज्ञ होगा। यह उसी नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत
वत्सल होगा तथा यज्ञों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुधर्म और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रांति देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करने वाला वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा और पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ऐसा ब्राह्मणों ने बताया युधिष्ठिर जी को। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा। अर्थात ये उनको जब पैदा हुआ था तभी बता दिया गया था कि तक्षक सांप के द्वारा इसको काटा जाएगा और उस समय इसकी मृत्यु होगी। जो उसे पहले से पता चल जाएगा तो वो सुनकर यह आसक्ति छोड़ देगा। मतलब जन्म के समय ही पंडितों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यास नंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसकी परीक्षा करता रहा कि देखिए इनमें से कौन सा वह है। जैसे सुख पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं में पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदित बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय 100 जनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान के आराधना का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया था कि वे उसे ले जा न सके। वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले आए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, मतलब जो धन किसी का नहीं होता उस धन पर राजा का अधिकार होता है। इसलिए उस धन को मंगवा कर भगवान ने युधिष्ठिर जी का यज्ञ करवाया। चौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहिताय प्रथम स्कंदे नैमिषयोगपाने परीक्षित जन्म माधुष प्रत्यो नाम 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम कल देखेंगे अथ 13 अध्याय विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना।